सभी को ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगा आपके घर की बैल्कनी और उसमें प्लांट्स, स्पेशली जितने भी लोगों के फ्लैट्स हैं, फ्लोर्स हैं, उनकी बैल्कनीज बहुत लिमिटेड होती हैं। क्योंकि अगर हम बंगलो बनाते हैं तो प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा जगह होती है, और अगर आप एक क्रिस्पी से फ्लैट में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, एक फ्लोर में रहते हैं, तो मैक्सिमम आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और रियर की बैल्कनी होती है। इस बैल्कनी में डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम कुछ पौधे लगाना चाहते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से होते हैं। तो मेरा यह मानना है, नंबर 1, कोई भी पौधा लगाइए, ग्रीन है, खिलखिला रहा है, बहुत लाइवली है, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, कहीं पर भी कोई भी पौधा लगा सकते हैं। डिटेल बहुत सारी है, लंबी लिस्ट है पौधों की कि इस दिशा में कौन सा पौधा, इस दिशा में कौन सा पौधा। लेकिन जो आजकल के मॉडर्न पौधे आ रहे हैं, जैसे कि आप एरिका पाम को ले लेते हैं, स्नेक प्लांट ले लेते हैं, या फाइकस ले लेते हैं, या रबर ट्री ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नॉर्मल हैं, आप कहीं पर भी कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने क्यों कहा आपके घर की बैल्कनी और प्लांट्स, 3 से 4 चीजें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत पवित्र पौधे हैं, जैसे कि मां तुलसी, उनके साथ आंवले का पौधा, शमी का पौधा। ये 3 पौधे तो ऐसे हैं जो कि हर किसी की बैल्कनी में, नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी में होने चाहिए। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं अक्सर फिजिकली तौर पे किन्हीं चीजों को देखूं तो बड़े आराम से मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्या गलत है, कितना गलत है। एक जगह पर मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा लगा है, मेरे कहने पर ही उन्होंने आंवले का पौधा भी साथ में लगाया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 फीट पर एक डस्टबिन रखी हुई है। इसका आपने ध्यान नहीं दिया। तुलसी और आंवला मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का रूप है, तो कभी भी आपने इसके आसपास जूते चप्पल की स्टोरेज, डर्टी स्टोरेज या कैसी भी स्टोरेज नहीं करनी है, और इवन डस्टबिन तो बहुत दूर दूर तक इसके साथ नहीं रखनी है। तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान देना है। उसके बाद मैंने देखा कि एक घर में कुछ सिगरेट के टुकड़े गिरे हुए थे, तुलसी जी और शमी का पौधा भी वहां पे पड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये सिगरेट के टुकड़े हैं, कौन सिगरेट पीता है? तो उन्होंने बताया कि मैं ही सिगरेट पीता हूँ, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, घर में ये एक कोना ऐसा होता है जहां कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। तो पौधा इधर पड़ा हुआ है, वो सज्जन यहाँ पे खड़े हैं, या एक कुर्सी उन्होंने डाली हुई थी, शायद उस कुर्सी पे बैठ के वो सिगरेट पीते थे। तो जो सिगरेट पी जा रही है उसका धुआं तुलसी पर पड़ रहा है। उस एरिया में सिगरेट तो चलो ठीक है, हमें पीनी है नहीं पीनी बाद की बात है, लेकिन मां तुलसी शमी जी के ऊपर अगर आप सिगरेट का धुआं डालते हैं, वो भी मुंह से निकला हुआ धुआं, वो बहुत अशुभ है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और कई लोग तो बिलीव मी, बहुत जगह पर बारबेक्यू किया जाता है। जो घर की हाउसवाइफ हैं वो तुलसी की पूजा करती हैं, और बारबेक्यू करने वाले आप और आपके फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान नहीं देते कि हम कहां पे बैठ के बारबेक्यू कर रहे हैं। तो ये 2-3 बातें मैंने बताई कि तुलसी जी और आंवला, ये सब आपने सेक्रेड रखने, जहां पर भी आप इनको रखेंगे, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की दिशा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनका रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि बहुत भारी पौधे, भारी गमले, जो प्लांटर्स की बात कर रहा हूं, काफी बड़े बड़े जो 50-50 किलो मिट्टी लिए हुए होते हैं, नॉर्थ में ईस्ट में नहीं होने चाहिए।
इससे उनका वजन वहां पे पड़ता है। प्लांट कभी भी गलत नहीं होता, आप उसको कैसे रखते हैं यह गलत होता है। इस सीरीज में तो मेरे पास अनगिनत बातें हैं, मैं आपको कभी कभी टाइम निकाल करके जरूर बताऊंगा कि कैसे आपने पौधों का रखरखाव करना है और आपके लिए वो प्रॉस्पेरस हो सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक नया शो लेकर के आ रहा हूं, ब्लॉग लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आपके घर आऊंगा। जी हां, आ रहा हूं मैं। इस शो का नाम मैंने रखा है, तो आप मुझे बुला सकते हैं अपने घर। कहीं पर भी आप रहते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए या एंट्रीज भेजिए और मुझे अपने घर बुलाइए। मुझे खुशी होगी, मुझे लगता है आपको तो जरूर खुशी होगी। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla